जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस स्मार्ट फाइंडर को यूज़ कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम भाइयों का जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर और इनबॉक्स में कमेंट्स में काफ़ी अप्रिशिएट किया इस एफ़र्ट को। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आगे भी आपको इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँ जिसमें आपका डे टू डे वर्क भी आसान हो और इंशाल्लाह कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें शेयर करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। तो जहाँ तक इस स्मार्ट फाइंडर का ताल्लुक़ है, इसमें वो वाला विद होल्डिंग टैक्स कार्ड जो FPR अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है, ये फुली बेस है उस कार्ड के ऊपर। वो तमाम सेक्शन, वो तमाम डिटेल इसमें आपको मिलेंगी एक नए तरीके से। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने जब एक सेक्शन सेलेक्ट किया या 148 आपने सेक्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, जस्ट सेक्शन का नाम आ रहा है। तो इस शीट में मैक्रोज यूज़ हुए हैं। मैक्रोज किसी न किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर शीट अपडेट करने के लिए जो बेसिस है वो सेल की सिलेक्शन चेंज है। मसलन अगर 148 आपने सेलेक्ट कर लिया तो जस्ट आपको दूसरे सेल पे क्लिक करना है। जो आपके पास अवेलेबल सेल है यहाँ पर एक 148 वाला है और इसके नीचे सेलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वाला सेल है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अपडेट हो जाएगा। इसमें से अब आप ये लिस्ट में से ये सारी जो भी लिस्ट है ये सेक्शन 148 से रिलेटेड है, आप कुछ भी सिलेक्ट करें तो उसके रेट्स अपडेट हो जाएंगे। ये उसके रेट्स और बाकी सारी चीज़ें जो विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड में आ रही होती है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे ये अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ अपडेट नहीं हो रहा। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज़ हैं जो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर ये अपडेट होगा। तो उसकी सूरत में ये करना है कि जब आपने नेचर सेलेक्ट कर ली तो एक दफ़ा फिर आपको मूव करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेल को इतना यूज़ नहीं करते तो आप लाजमी माउस ही यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं आपको माउस से करके बता रहा हूँ, नहीं तो ये कीबोर्ड से यूज़ करना ज़्यादा आसान है। कीबोर्ड के लिए आपको जस्ट एरो मूव करने हैं और ऑल्ट प्रेस करके आप जब बिलो एरो प्रेस करेंगे तो ये लिस्ट ओपन हो जाती है और यहाँ से आप ड्रैग करके कोई भी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं स्पेस प्रेस करके आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जब ये सिलेक्ट हो गया तो आप डाउन एरो से दूसरे सेल पे आ गए और ये साथ ही वो रो जो है वो ब्लैक हो जाएगी। ये आपकी आसानी के लिए ताकि आपको पता हो आप कौन सी रो पे हैं। तो ये एक वाइट सा जो बॉक्स आ रहा है और ब्लैक शो कर रहा है कि आप इस रो में हैं और ये वाइट बॉक्स शो कर रहा है कि आप इस सेल में हैं। माउस से करना है तो माउस से क्लिक कर लें, एरो से करना है तो ऑल्ट प्रेस करके बिलो एरो करके ये आपने यहाँ पे एरो से नीचे आ जाना है और स्पेस प्रेस करके ये सेलेक्ट कर दिया। जब ये सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद आप क्राइटेरिया 2 पर आ जाएं। इसमें CPU कंडीशन आपने सेलेक्ट किया, इसमें से अब आप बेसिस सेलेक्ट कर लें, एक्सीडिंग 200 एंड अप टू 350। ये मोबाइल फ़ोन जो इन डॉलर्स में है इसकी वैल्यू है, ये आ गई। अब यहाँ पर आप इसकी कोई वैल्यू चेंज करते हैं, CKD कंडीशन में आप जाते हैं तो ये उसकी वैल्यू आ गई। इसमें जो क्राइटेरिया आप चेंज करना चाहें आप वो करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये 36 सेक्शंस में ये वही सेक्शन है जिसमें इस प्रोविजन के 3 क्राइटेरियाज आपको मज़ीद देने पड़ेंगे। उसके अलावा कहीं पे सिर्फ नेचर आप सेलेक्ट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। यहाँ से जब आप किसी और शिप ब्रेकर्स पे हम जाते हैं तो ये अपडेट नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी ये 3 क्राइटेरियाज आ रहे हैं। एक दफ़ा दूसरे सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा और ये अपडेट हो गया और क्राइटेरियाज यहाँ से रिमूव हो गए। तो ज़्यादातर सेक्शन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपको नेचर ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें एक क्राइटेरिया होगा, किसी में 2 होंगे और एक वाहिद सेक्शन 148 की वो प्रोविजन थी जो मैंने अभी आपको दिखाई, उसमें 3 क्राइटेरियाज आपको फर्दर देने पड़ेंगे नेचर के अलावा। इसके बाद 149 पे आ जाते हैं। 149 सेलेक्ट किया, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही दूसरे सेल पे गए तो ये इसकी लिस्ट अपडेट हो गई। वे टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 1800,000, तो ये इसका सारी डिटेल्स आ गई सेक्शन की। डायरेक्टरशिप फी व्हाटएवर नेम कॉल्ड एक्सेट्रा। सेक्शन 149 के बाद आप आ जाएं 150 के ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही आपने दूसरे सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पर डिविडेंड पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर परचेजर्स म्यूचुअल फंड्स ये। फिर सेक्शन 150A मूव करते हैं दूसरे सेल पे
Alt below arrow प्रेस करेंगे, second holder is a company, in case the second holder is an individual or AOP, और ये फिर सेक्शन पे गए, सेक्शन चेंज किया, एरो से आ गए निचले सेल पर। तो इसमें नेचर के साथ साथ एक क्राइटेरिया भी हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर आए, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे ही क्राइटेरिया 1 पे आए तो अप टू ₹5 लाख, एक्सीडिंग ₹5 लाख, और यहाँ पर 4 फर्दर ABCD और भी हैं, वो आप सेलेक्ट करके इसी तरह चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक एक सेक्शन सैम्पल पे चेक करवाता जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरे सेल पर आए, अपडेट हो गया, रॉयल्टीज़ एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 7%, 5-10%, 1C। इसमें चेंज नहीं हुआ, इसके लिए आपको सेल चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेल चेंज करेंगे तो क्राइटेरिया मज़ीद निकल आए जिनको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सेल ऑफ गुड्स, और उसके बाद यहाँ पर इन केस ऑफ अ कंपनी, इन केस ऑफ अ पर्सन अदर देन कंपनी, सेल ऑफ गुड्स के बाद अदर देन सेल, केस ऑफ अ कंपनी। एग्जीक्यूशन नहीं हुआ क्योंकि क्राइटेरिया 2 की लिस्ट चेंज होगी, इसलिए वो नहीं अपडेट हुआ। तो इसमें अब इन केस ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन आ गया, अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन आ गया सॉरी। अब अगर इससे पिछले सेक्शन के ऊपर सब सेक्शन पे वापस जाएं, अब जिस तरह ये एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अदर देन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, अदर देन सेल पे जाते हैं तो ये अपडेट नहीं होता क्योंकि क्राइटेरिया 1 के बाद जो क्राइटेरिया 2 है वो अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन आ रहा है, जिसका ताल्लुक इससे नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से है, इसलिए उसको चेंज होना होगा। और उसके चेंज करने के लिए हमें उस सेल पे जाना पड़ेगा। जैसे जाएंगे तो पहले वाली लिस्ट रिमूव होगी और ये इससे रिलेटेड अपडेट होगी। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। 152A पेमेंट फॉर फॉर्म प्रोड्यूस कमर्शियल्स। 153 फॉर सेल ऑफ राइस। अभी चेंज नहीं हुआ, इसके लिए आपको एक दफ़ा सेल मूव करना पड़ेगा। कंपनी अदर देन कंपनी, चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो हमने नेचर सेलेक्ट की है इससे रिलेटेड कोई अदर देन कंपनी का क्राइटेरिया नहीं होगा। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, इसलिए नहीं हुआ। जैसे हमने सेल मूव किया तो वो अपडेट हो गया और वो क्राइटेरिया रिमूव हो गए। फॉर सेल ऑफ एनी अदर गुड्स, इसमें हमें क्राइटेरिया 1 चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। कंपनी अदर देन कंपनी। ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ रेंटिंग प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें अदर देन कंपनी है तो आ गया। तो इसमें चेंज नहीं हुआ, इसलिए मूव करेंगे। जैसे ही मूव करेंगे तो वो क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो रिमूव हो गया और हमारे पास रेजिडेंट पर्सन की रॉयल्टी का रेट और सब चीज़ें आ गई। सेक्शन 153 के बाद चलते हैं 154। सेल मूव किया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 1%, रियलाइजेशन नहीं हुआ, क्राइटेरिया चाहिए होगा। सेल मूव किया, एक्सपोर्टिंग एजेंट, एक्सपोर्ट एडेंटिंग एजेंट, क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है इसलिए रिमूव हो गया। प्राइस ऑन दिस बॉन्ड एंड ट्रांसफर। कैश विड्रॉल, सिलेक्शन मूव की 0.6%। और मैं आपको लास्ट 2 सेक्शन सिखाता हूँ। 236Y, बाकी आप हर सेक्शन में इसी तरह करेंगे। आप यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेक्शन सेलेक्ट किया दूसरे सेल पे क्लिक करेंगे,
दूसरे सेल पे क्लिक करते साथ ही एक तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस की लिस्ट अपडेट हो जाएगी, और अगर कोई और क्राइटेरिया चाहिए तो वो क्राइटेरिया की लिस्ट भी आ जाएगी। अब परचेज ऑफ इंटरनेशनल एयर टिकट, उसमें फ़र्स्ट क्लास का अलग है, अदर एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी और इकोनॉमी। अब हम चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, कोई भी यहाँ से पिक कर लेते हैं, और 236B। तो इसमें परचेज ऑफ डोमेस्टिक एयर टिकट ये आ गया 5% ऑफ ग्रास अमाउंट ऑफ टिकट, फाइलर नॉन फाइलर। तो ये है WHT स्मार्ट फाइंडर। इसमें जस्ट आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेक्शन सेलेक्ट करना है, उसकी नेचर सेलेक्ट करनी है, क्राइटेरियाज अगर कोई हैं तो क्राइटेरियाज सेलेक्ट करने हैं, और आपको जो विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड में से जो चीज़ें स्क्रॉल डाउन करके ढूंढनी पड़ती हैं वो आपको यहाँ पर अपडेट होके मिल जाएंगी। जज़ाकल्लाह।